हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो शुरू क्या करना है? शुरू ये करना है कि आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़े थे क्या? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? ठीक है। पहले इसी पे बात करते हैं क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं, फिर देख ही लेते हैं क्या करें। चलो, तो देखो भैया, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ये है राम भाई साहब और ये है श्याम भाई साहब। ठीक है। तो राम भाई साहब मिले किसको? श्याम भाई साहब को। ठीक है ना। देखिए इसके मुंह है यानी कि ये राम है, इनके मुंह नहीं है यानी कि ये श्याम है। ठीक है। फिर बाद में श्याम जो है वो महेश से मिलेंगे। महेश के क्या नहीं है, ना तो नाक है ना ही मुंह है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये क्या है? महेश है। ठीक है। चलो। हम्म। तो राम भाई साहब जो है वो मिले श्याम भाई साहब से, एक दूसरे के दोस्त हैं ये। तो मिले, राम भाई साहब ने कहा श्याम भाई साहब से कि आई विल गो टू जयपुर टुमारो। के क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं कल कहाँ जाऊंगा? जयपुर जाऊंगा। ठीक है ना। कह दिया, बस होगी बात खत्म। तो चलो भाई, कह दिया तो तुम जाओ तुम्हारे रास्ते और मैं जाऊं मेरे रास्ते। अब जाते 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 श्याम भाई साहब यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पहुंचे तो ये मिले किसे? महेश से। किसे मिले? महेश से। रास्ते में मिल गए भाई साहब। अभी बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या चली? राम की बात चली, राम के बारे में बात चली। तो श्याम ने कहा कि यार, राम ने मुझसे कहा राम ने मुझसे कहा आई विल गो टू जयपुर टुमारो, कि मैं कल कहाँ जाऊंगा? जयपुर जाऊंगा। ऐसा श्याम ने कहा किसके बारे में? राम के बारे में। किसको कहा? महेश को कहा। ठीक है ना। तो अगर तो डायरेक्ट सेंटेंस, तो ये सेंटेंस किसका हुआ? डायरेक्ट का हुआ। तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? डायरेक्ट सेंटेंस वो हुआ कि अगर कोई किसी को कुछ कहता है, ठीक है ना, क्या कहा? आई विल गो टू जयपुर। और जो दूसरा बंदा है वो तीसरे बंदे को वही की वही, जो एकदम सेम टू सेम एज इट इज जो सेंटेंस है, जो एज इट इज जो वर्ड्स हैं वो की वही अगर उसको बता दे, ठीक है ना। जैसे कि यहां लिखा हुआ है आई विल गो टू जयपुर, आई विल गो टू जयपुर। तो अगर एज इट इज सेंटेंस तीसरे बंदे को या तीसरे व्यक्ति को, तीसरे इंसान को अगर बता दिया जाए, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस होता है। क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस। लेकिन अगर श्याम महेश से ये कहता कि राम ने मुझे बताया कि ही वुड गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे, ये सेंटेंस किसका हो गया? इनडायरेक्ट का हो गया। क्यों? क्योंकि श्याम ने क्या करा? श्याम ने राम की बात को अपनी लैंग्वेज में कहा। क्यों? देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ हो गया ही, ठीक है, यहाँ विल है, ये हो गया वुड। ठीक है। तो और यहाँ देखिए टुमारो है, तो ये क्या हो गया? द नेक्स्ट डे। यानी कि उसने क्या कहा कि वो कल, उसने मुझे बताया कि वो कल कहाँ जाएगा? जयपुर जाएगा। कि वह कल कहाँ जाएगा? जयपुर जाएगा। अगर वो ये बोलता कि राम ने मुझसे कहा मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, अगर ऐसा क्या ऐसा वो इसके सामने रख देता, इसको बता देता, तो वो डायरेक्ट होता। लेकिन अगर वो क्या करता है? अपनी लैंग्वेज बताता है कि राम ने मुझे बताया कि वो कहाँ जाएगा? कल जयपुर जाएगा, कि वो कल जयपुर जाएगा। तो इसने तो बोला था आई, इसने बोल दिया वह, यानी कि ही। ठीक है। तो इसने चेंज कर दिया, उसका सेंटेंस जो है थोड़ा चेंज कर दिया। तो अगर चेंज करके बोल देता है तो शाम क्या, वो सेंटेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काम जो है वो हम क्या करते हैं? पूरे दिन भर करते हैं, पूरा दिन करते हैं। जब से हम बात करना शुरू करते हैं तो यही काम करते हैं। उसकी बात उसको बोली, उसको बात उसको बोली, और उसकी बात उसको बोली। यही काम है हमारा, तो जिसमें से है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या, यहाँ तक कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, ये सारे सेंटेंस यानी कि ये सारे टॉपिक है, वो टॉपिक हैं जो हम दिन भर यूज करते हैं, कम यूज करते हैं, दिन भर यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो पता नहीं जाने क्या हो जाता है हमको। हम सोचते हैं ओह डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओ शाबाश, पूरा ध्यान देके पढ़ो क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना। हमारे सीनियर्स ने हमें बताया है कि तो बहुत खतरनाक टॉपिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दिन भर यूज करते हैं। ठीक है ना। मम्मी ने कहा कि जा उसको बुला के ला, तो जाते हैं, जब तेरी मम्मी तेरे को बुला रही है तो हमने क्या करा? मम्मी की बात को उसको बोल दिया। ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में बोला। तो
वो इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मम्मी के सेंटेंस को ऐसे कैसा रख दिया तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के बाद अगर आप किसी की बात को किसी से कहें तो समझ जाना आपने क्या यूज किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज किया है। ठीक है, चलिए इसके आगे और देखते हैं, हम समझते हैं क्या है। हाँ जी, तो ये रहा नेक्स्ट। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बच्चों की जो कंफ्यूजन रहता है वो क्या रहता है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि बच्चों ने पूछा है कई बार, मतलब पूछा क्या, जब मैं पढ़ा देता हूँ तो फिर कभी बीच में पूछ लेता हूँ ना मैं, भाई डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है बताइए। तो क्या बोलते हैं, क्या जो पहला आदमी है उसने दूसरे आदमी को, अगर वो दूसरे आदमी से कहता है और दूसरा आदमी तीसरे आदमी को कहता है उसकी बात, ठीक है, तो वो है इनडायरेक्ट। और अगर पहला आदमी डायरेक्ट तीसरे आदमी को कह देता है, ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाना है। बात समझ में आ रही है भाई? एक बात बताओ, जब अगर फर्स्ट पहला आदमी तीसरे आदमी को बोलेगा, है ना, मतलब बीच वाले को बोला ही नहीं, दूसरे वाले को बोला ही नहीं, तो ये कैसे साबित होगा कि वो तीसरा आदमी है, दूसरा हो गया ना वो भी। तो बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन हमको दिमाग में नहीं रखना है। यानी कि डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन में दूसरा आदमी पहले आदमी की बात को तीसरे आदमी को कहता है। बात समझ में आ गई? दोनों ही कंडीशन में जो दूसरा आदमी है, यानी कि जो श्याम था, हमने जब देखा था तो श्याम था, वो दोनों ही कंडीशन में राम की बात को किसको कह रहा था, महेश को कह रहा था। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन अंदर क्या है, क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट में जो राम ने कहा था, राम ने जो कहा था, यानी कि जो सेंटेंस यूज किए थे, जो वर्ड यूज किया था, सॉरी, जो सेंटेंस यूज किया था, जो वर्ड यूज किए थे, ठीक है ना, वो सेम टू सेम एज इट इज श्याम ने क्या करा, महेश के सामने रख दिए। जैसे कि आई विल गो टू जयपुर टुमारो, ऐसा राम ने मुझसे कहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट में श्याम ने क्या करा, राम की बात को अपनी लैंग्वेज में कह दिया कि ही वुड गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे, यानी कि वह कल कहा जाएगा, जयपुर जाएगा। बात समझ में आई आपके? यानी कि दोनों ही कंडीशन, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जो सेकंड पर्सन है यानी कि दूसरा पर्सन है, यानी कि जो दूसरा आदमी है, वो पहले आदमी की बात को तीसरा आदमी को कहेगा, दोनों ही कंडीशन में। बस अंदर क्या है, डायरेक्ट में एज इट इज उठा के रख देगा, और इनडायरेक्ट में वो अपनी लैंग्वेज में, यानी कि उसको चेंज करके कुछ उसको कहता है। बात समझ में आ गई? कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, सॉरी, डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसमें जो उसके पार्ट होते हैं, है ना, तो देखिए ये होता है इन्वर्टेड कोमा, ये जो ऊपर लग रहे हैं इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड कोमा, और इसको बोलते हैं कोमा। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे, हाँ सॉरी, है ना, तो जो बाहर वाला, यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के ये अंदर है और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, और शॉर्ट में कहते हैं उसको आरवी। ठीक है, आरवी इसको कह देंगे। और जो अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, और शॉर्ट में आरएस वो हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी? ये इसलिए है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आरवी कौन सा है और आरएस कौन सा है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब हम कई बार इनका यूज करेंगे। आरएस में ऐसा होता है, जब रूल लिखेंगे तब भी ऐसा होता है, आरएस में ऐसा, आरएस में, आरवी में ये, आरवी में वो। जब हम रूल पढ़ेंगे तब देखेंगे भाई आरवी, आरवी क्या है, ज्यादातर क्या है, सेट टू, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, सेट टू जो है वर्ब, ये चेंज होती है। ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, इसलिए इसको कहते हैं आरवी। ठीक है ना, तो आरवी में क्या चेंज करना है, आरएस में क्या चेंज करना है, ठीक है ना, तो इसलिए हमको ये आरवी और आरएस हमें पता होनी चाहिए। समझ में आ गई होगी बात? बाहर वाले को आरवी, अंदर वाले को आरएस, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम कहते हैं प्रोनाउन चार्ट। क्या कहते हैं? प्रोनाउन चार्ट, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं कि राम जा रहा था, जाते जाते राम गिर गया, राम के चोट लग गई, राम को हॉस्पिटल ले गए, राम के सुई लगाई, राम बोला उई। ठीक है,
तो हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं क्या कभी, मतलब एक ही नाम बार बार बोलते हैं, राम को ये हो गया, राम को ले गया, राम को ये किया, राम को क्या, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, राम जा रहा था, वो गिर गया, उसके लग गए, उसको ले गए, उसके सुई लगा दी, वो बोला वही, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो हमने राम ने सिर्फ एक ही बार बोला, राम हमने सिर्फ एक बार बोला, उसके बाद वह बोला, उसको बोला, है ना। तो ये जो वह और ये जो यूज मतलब उसको है, ये क्या है, यही तो प्रोनाउन है, ठीक है। अभी मेरा नाम जैसे कि ललित है, मैं कहूँ ललित आपको पढ़ा रहा है, ललित ने लिखा, ललित ने प्रोनाउन चार्ट समझाया, ऐसा नहीं बोलते। मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये लिखा, मैंने वो बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैंने, तो ये क्या है, नाम की जगह पे यूज किया जा रहा है, इसलिए आई क्या है, प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई है। अभी हम 4-5 लोग हैं, मान लो हम 4-5 लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, तो हम सबका नाम बोलूंगा, ये आपको पढ़ाते हैं, ऐसा नाम नहीं बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो वी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए ये सब क्या है, प्रोनाउन चार्ट है, सॉरी प्रोनाउन है सारे तरह, और ये पूरा क्या है, प्रोनाउन चार्ट है। और इनको क्या करना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट या पूरी इंग्लिश में ये सब वर्ड आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन है, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि ये इसके कॉलम में आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है, और ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर माने जाते हैं, यानी कि ये एक ही होते हैं। हालांकि ये जो आई है, ये कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ सिंगुलर के हिसाब से इसको पढ़ेंगे, बाकी जब हेल्पिंग ऑफ टेंस मैंने पढ़ा था, वहां देखा होगा आपने, कभी इसमें सिंगुलर की हेल्पिंग ऑफ आ जाती है, कभी इसमें प्लूरल की हेल्पिंग ऑफ आ जाती है, ठीक है ना, तो वही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये सारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर में आते हैं। और ये देखा जाए, ये सारा कॉलम किसका है, सब्जेक्ट का, यानी कि ये सारे ये जितने भी वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होने का क्या मतलब है, सब्जेक्ट होने का मतलब ये है कि सेंटेंस में ये पहले आएंगे, सबसे पहले वर्ड यही मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो सब्जेक्ट। जैसे कि आई दिख गया, ही दिख गया, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सेंटेंस है, तो आई यहाँ दिखा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आई आपको वर्ब के बाद मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में आपको ये वर्ड मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो। यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट है नहीं, इन द ग्राउंड आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए, ही सेड टू मी, तो मी ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब के बाद क्या आ रहा है, मी आ रहा है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आपके। यहाँ देखिए ही आ रहा है, तो ही जो है क्या है, सब्जेक्ट है, ये देखिए। यानी कि ये जो वर्ड मिलेंगे आपको वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के पहले मिलेंगे, और ये जो वर्ड मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे, वर्ब के या हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेंगे। और ये क्या है, पॉजेसिव है। पॉजेसिव का क्या मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है रिश्ता, एक रिलेशन दिखाता है। जैसे कि माय का मतलब होता है मेरा, मैं कहूँ ये पेन मेरा है, ठीक है, तो इसके बीच में मेरा एक रिलेशन दिखाया जा रहा है, यानी कि जो वर्ड है मेरा, ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखाता है, मेरा पेन है, ठीक है ना, यानी कि पेन किसका है, मेरा है। तो मेरा वर्ड आते ही आप क्या समझ जाओगे कि ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखाता है। बात समझ में आ गई। मैं कहूं मेरा बोलते ही आप और वेट करोगे कि हाँ कुछ और बोलेंगे, मेरा क्या, ठीक है ना। लेकिन कहूं कि मैं, ठीक है ना, तो मैं ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन मेरा बोलते ही मेरा कुछ तो होगा, मेरा पेन, मेरी कुर्सी, मेरी गाड़ी, मेरी ये, मेरा वो, ठीक है ना। तो मेरा कभी भी अकेला नहीं आएंगे, यानी कि ये वर्ड कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये तो फिर भी अकेले जाएंगे, जैसे कि ही आ गया, ठीक है ना, तो वाली बात आ गई, ठीक है। लेकिन ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ नाउन जरूर आएगा, मेरा पेन, मेरा ये है ना, योर तुम्हारा मोबाइल, है ना, हिज यानी कि उसका गाना, कुछ भी हो सकता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, और माय का मतलब होता है मेरा, ये सभी सिंगुलर है। सेकंड पर्सन, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंगुलर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेकंड पर्सन कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, सिर्फ प्लूरल ही होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल। तब आप कहोगे यहाँ क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि आपको ये नोटिस हो, यहाँ पर ये बात नोटिस हो जाए, अच्छी तरह से याद रहे कि सिंगुलर सेकंड पर्सन कभी भी नहीं होता। यू, योवर, ठीक है ना, सब्जेक्ट होता है, इस सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, ऑब्जेक्ट यू होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव योवर होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है तुम, इनका मतलब होता है तुम्हें, तुमको, ठीक है, और योवर का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है, ठीक है, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है, तो किसको बुलाया है,
तुम्हें बुलाया, तो तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन है सारे के सारे, ठीक है। मेल है यानी कि लड़कों के लिए, आदमियों के लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। और सिंगुलर है, ये एक ही है, ठीक है। ही, हिम, हिज, ही का मतलब है वह, हिम का मतलब है उसे या उसको, और हिज का मतलब होता है उसका, ठीक है। याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन है सारे के सारे, और फीमेल है यानी कि लड़कियों के लिए और लेडीजों के लिए यूज किया जाता है, एक ही बात है। सिंगुलर यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, यानी सब एक के लिए यूज किया जाता है। अगर हम शी बोलेंगे यानी कि किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, शी, हर, ठीक है। वह, शी का मतलब वह, उसे, उसको और उसका, सेम। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो लड़की है ना, उसकी होना चाहिए, इसका मतलब तो उसकी होना चाहिए, इससे मतलब ही नहीं है, ये लड़की है कि लड़का है, इससे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये पेन लड़की का है तो हम क्या बोलेंगे, ये पेन उसका है, ठीक है ना, ये उसका पेन है, ठीक है। ये थोड़ी ना बोलेंगे ये उसकी पेन है, अरे उसका उसकी तो इसके लिए आ रहा है, दूसरी चीज के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो हम उसका उसकी यहाँ बोल सकते हैं, ये भी उसका उसकी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्कूटी है, किसी लड़की की स्कूटी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्कूटी, सॉरी, हाँ, ये स्कूटी उसकी है, ये स्कूटी उसकी है, तो वहां पर तो उसकी हो गया। लेकिन अगर पेन की बात करेंगे तो ये पेन उसका है, अब वो लड़की हो चाहे लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये उसका उसकी हो सकता है, इन पे फर्क नहीं पड़ता है, ये डिपेंड नहीं करते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, ए का मतलब है एनिमल, और एनएल का मतलब है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है निर्जीव चीजें, ठीक है ना, जैसे कि कुर्सी, पेन, बोर्ड, ये सब, ठीक है। तो इट्स, इसका सब्जेक्ट भी इट होता है, ऑब्जेक्ट भी इट होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, ठीक है। इसका मतलब भी सेम है, वह, उसे, उसको और उसका, ठीक है। चलिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर तो ये थे, प्लूरल में क्या जाएगा, वी, यानी कि हम। अब हमसे पता चल रहा है कि एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा है कम से कम। तो वी इसका मतलब होता है हम, अस इसका ऑब्जेक्ट होता है हमें, हमको, और अवर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हमारा। सेकंड पर्सन प्लूरल देख लीजिए, वही देख लिया हमने, यू, योर, ठीक है। आगे देखो थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि दे, देम, देयर। अब ये थर्ड पर्सन है, ये प्लूरल होता है, दे का मतलब होता है वे, देम का मतलब होता है उन्हें या उनको, और देयर का मतलब होता है उनका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बाकी तो आप बताइए क्या बोलना है, सब्जेक्ट क्या है। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और उसमें जो ऑल आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, बाय।